और जैसा कि मैं आप सभी से बात कर रहा था कि आज हम मोतीमपुर में जो कल जन सुनवाई हुई और 5 प्रभावित गांवों के बहुत सारे निवासी वहां मौजूद थे और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले चाहे वर्ग हो चाहे दल हैं उसके साथी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है पूर्व सरपंच और किसानों के प्रतिनिधि मिथिलेश साहू जी। मैं उनका इस चर्चा में स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बेहद ही बेबाकी से बात करने वाले विकास सिंह ठाकुर जी। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पूर्व प्रदेश सचिव युवक कांग्रेस जुबैर अली। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं मिथिलेश साहू जी से बात करना चाहूंगा क्योंकि गांव के किसानों की बात बगैर किसी दलीय निष्ठा के बहुत बेबाकी से और करीब करीब सच के करीब बातें जो बता सकते हैं वो गांव के किसान ही बता सकते हैं। मिथिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 1100 एकड़ में जो ये खदान है जिसे नवीन जिंदल को अलॉट किया गया है, इसके लगने से या खुलने से जो 5 प्रभावित गांव हैं उनमें किस तरह का विरोध है, किस तरह का उनकी बातें हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, किस आधार पे वे इस खदान का विरोध कर रहे हैं? मिथिलेश साहू जी। देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं उसको नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने भी सवाल पूछा है तो किसानों का जो कहा जाए जनहित की बात मैं करूंगा यहाँ पर। आज जो जन सुनवाई कल के डेट में जो हुआ है वो जन सुनवाई उस खदान का 2 बार ऑलरेडी पहले कैंसिल हो चुका था। आप उसी से समझ सकते हैं कि शुरू से ही जब से जानकारी लगी है कि यहाँ पर माइंस खदान खुदने वाली है करके, तब से लोगों में जो आक्रोश है, रोष है, इससे बहुत सारे नुकसान जो है, सबसे बड़ा नुकसान जो है, हम अभी जो जल ही जीवन है का नारा दे रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो हमारा पर्यावरण और जो जल जो है, हम पिछले अभी बीते हुए गर्मी में जिस हिसाब से हमने जो जल संकट देखा है उसके दूरगामी परिणाम को देखते हुए अभी से लोगों में जो भयावह दृश्य उनको अपने बच्चों के भविष्य के प्रति दिखाई दे रहा है। आप सोच सकते हैं जो हमारा क्षेत्र है जो 5 गांव आ रहा है, उसके अलावा कम से कम 10 से 12 गांव और ऐसे हैं जहां पे इस खदान के खुलने से पानी की जो समस्या है पूरी तरह से हावी हो जाएगी और वहां पर पानी की एक बूंद भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मिथिलेश जी, मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा, माफ कीजिएगा। आप मुझे ये बताने की जरूरत जरूर समझे कि ये जो आप कह रहे हैं कि पानी की जो समस्या है, पानी एक तो मिलेगा कम, ऐसा बोलना है आपका। दूसरा जो पानी मिलेगा वो शायद दूषित मिलेगा, दूसरी बात। और सिर्फ पानी की बात है या दूषित जल की बात है कि और भी कुछ बातें ऐसी हैं जिसका नुकसान उठाना पड़ेगा गांव वालों को? पानी देखिए, मैं शुरू से जैसे गांव वालों ने कल विरोध में कहा है कि यहाँ पे जो विस्फोट होगा उससे उनके मकानों को भी खतरा है, कंपन होगा और यहाँ से जो धूल उड़ेगी उससे उनके जो सांस के उनके मरीज बढ़ेंगे और उनके सांस लेने के उसको भी इस पे असर पड़ेगा, शरीर पे, ऐसा कहना है। तो मैंने पहले ही अभी अपनी बातों में इन चीज़ों को लाने का प्रयास किया है कि पर्यावरण दूषित हो जाएगा और जल की समस्या जब होगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों में आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मकान का निर्माण कराते हैं उसमें कोई भूकंप रहित उसमें कोई उसका नीचे का जो रहता है वो ऐसा नहीं बनता है। तो उस हिसाब से अगर एक छोटा सा भी अगर भूकंप ब्लास्टिंग करेगा, छोटा ब्लास्टिंग भी करेगा, तो वहाँ की घरें जो हैं, सरकारी स्कूलें जो हैं, वहाँ की जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो सभी जो है प्रभावित होगा और निश्चित ही स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर कब छत गिर जाएगा इसका भी कोई जवाबदारी लेने वाला नहीं है और निश्चित रूप से सीधा सीधा लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा इसके खदान के खुलने से। धन्यवाद मिथिलेश भाई। मेरे साथ मौजूद है, जैसा कि मैंने बताया था, कि भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता और जो वहां पर कल मौजूद थे और मुझे जो सूचना मिली है कि भाजपा के बहुत सारे निर्वाचित प्रतिनिधि भी उस जगह पर जहां जन सुनवाई हो रही थी मोतीमपुर ग्रामीणों के साथ
इस खदान के लगने का विरोध कर रहे थे। विकास सिंह ठाकुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं विकास भाई से ये पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, आपकी सरकार है राज्य में, आपकी सरकार है केंद्र में, उसके बाद ऐसी क्या वजह है कि नवीन जिंदल जी का ये प्लांट यहां लगने जा रहा है? विकास भाई। नवीन जिंदल जी का ये जो नलवा माइंस का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय ये प्रोजेक्ट वहाँ पे प्रस्तावित हुआ है और वर्तमान में 1.5-2 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम देख रहे हैं वहाँ पे करीब 350 हेक्टेयर जमीन पे इस माइंस का प्रोजेक्ट है। 1100 एकड़ लगभग माइंस का क्षेत्र होगा। सही है। 5 गांव वहाँ पे प्रभावित हैं और इस प्रस्तावित प्लांट के द्वारा वहाँ पे करीब 250 से 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किसानों से किया गया है और ये अधिग्रहण भी कांग्रेस के समय में आज से 2 साल 2.5 साल पहले हुआ है। और हमारी सरकार आने के बाद वर्तमान में वहाँ पे हमारे माननीय यशस्वी विधायक अनुज शर्मा जी हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी हैं, हमारे जनपद के अध्यक्ष हैं टिकेश्वर मनहरे जी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता हैं, जैसे हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के मंत्री श्री वेदराम मनहरे जी हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष अनिल सोनी जी हैं और अन्य सारे नेता इस प्लांट के विरोध में हैं। और अधिकतर नेता कल जन सुनवाई में वहां पर उपस्थित होकर इस प्लांट का विरोध किए हैं और वहां पे ग्रामीणों के उत्साहवर्धन के लिए हमारे नेता मौजूद थे। मैं स्वयं वहां पे उपस्थित था और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे विधायक जी के द्वारा पूर्व में भी 2 बार इस प्लांट की जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। विधायक जी के विरोध के चलते, विधायक जी के प्रयास के चलते ये 2 बार जन सुनवाई निरस्त हुआ है और ये कल जो जन सुनवाई थी वो तीसरी बार जन सुनवाई वहां पे आयोजित की गई थी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे विधायक जी द्वारा पिछले मानसून सत्र में विधानसभा में ध्यानाकर्षण में 18 मिनट तक उन्होंने संबंधित विभाग के मंत्री को उन्होंने इसकी जानकारी दी। विधायक जी ने स्पष्ट बोला कि ये माइंस उस क्षेत्र के लिए सही नहीं है, इस माइंस से उस क्षेत्र के लोगों को परेशानी है और उस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस माइंस को वहां से हटाने की, इस माइंस की प्रक्रिया बंद करने का निवेदन उनके द्वारा किया गया था। तो ये स्पष्ट है, हम साफ हैं। हमने लोगों के बीच जाकर, हमारे नेताओं ने लोगों के बीच जाकर उनकी मंशा के अनुरूप जो वहाँ के लोग चाह रहे हैं हम उस पर अमल हैं और आगे भी जो जनता वो तय करेगी वही वहाँ पे होगा। माइंस रहेगा या नहीं रहेगा ये वहाँ की जनता तय करेगी। विकास भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको टोकूंगा। जैसा कि आपने बताया कि कल आप खुद उस जन सुनवाई के स्थल पर मौजूद थे मोतिमपुर में और विधायक महोदय ने 2 बार प्रयास करके इस जन सुनवाई को होने वाली को रुकवा दिया था और अभी ये तीसरी बार हुई है। आपके वेदराम मनहरे जी थे, आप जिन्हें जैसे बताया टिकेश्वर मनहरे जी थे, आपके जनपद पंचायत की जो आपके अध्यक्ष हैं, आपके दूसरी जो स्वाति वर्मा मैडम हैं, इस तरह के बहुत सारे आपके साथ बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वहां मौजूद थे। क्या कारण था कि अनुज शर्मा जी जो विधायक हैं, और जैसा कि आपने बोला कि 2 बार उन्होंने इस जन सुनवाई को रुकवाया था, तो तीसरी बार उनकी चली नहीं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, चली नहीं वाली बात नहीं है। ये जो प्लांट जो प्रस्तावित है ये प्लांट कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस के समय इनको अनुमति मिला है और उसके पश्चात कांग्रेस के समय ही इन्होंने 250 से 300 एकड़ किसानों की जमीन ये खरीद चुके हैं। अब एकाएक इसे पलटना ये एक प्रशासनिक वो है। तो नहीं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो क्या मजबूरी है कि इसको अपन तत्काल रूप से इसका विरोध करके इसको खुलने ही नहीं दे? ऐसा कुछ किया जा सकता है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके हाथ में, लेकिन क्योंकि वहाँ के मेरे साथ एक मिनट झूठ बोल रहे हैं। इनकी आदत ही है झूठ बोलने की। कांग्रेस इनको झूठ बोलने की, मुद्दों को दूसरे तरफ डाइवर्ट करने की इनकी आदतें हैं। जुबेर भाई, मेरी बात सुनिए। इनको मुद्दों पर बात करना नहीं आता। मेरी बात सुनिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। तो विकास भाई, मेरा ये कहना है कि जब आपकी केंद्र में सरकार है,
आपकी राज्य में सरकार है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों में आपकी सरकार है। पहले बोलते थे डबल इंजन, अब तो ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है। तो क्या मजबूरी है कि आप लोग इसको तत्काल इसको निरस्त क्यों नहीं करवा देते? आपके हाथ में नहीं है, लेकिन यानी गांव वालों के हाथ में, लेकिन आपके बड़े नेताओं से निवेदन करके आप या उनको एक ज्ञापन देके, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। अभी हम देश में देख रहे हैं कि सरपंच से सांसद तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई है। शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और निश्चित ही हमारे नेता, हमारे क्षेत्र के विधायक जी स्पष्ट बोल चुके हैं, जो उस क्षेत्र के गांव वाले, जो ग्रामीण जो चाहेंगे वही होगा। वहां पे ये माइंस नहीं खुलेगा, यदि गांव वाले चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। विकास भाई, मैं एक बात और आपको बता दूं, आपके पास एक बहुत शानदार नेतृत्व है विष्णुदेव साय जी का, जिनकी साय सरकार बहुत दमदारी से ऐसे फैसले ले रही है कि अगर किसी स्कूल में अव्यवस्था है, किसी दफ्तर में अव्यवस्था है, तो तत्काल निर्णय लिए जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुख्यमंत्री तक ये जन भावनाएं पहुंचेंगे, आप लोग पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फैसला होगा वो जनता के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, जैसे मैंने बताया था, जुबैर अली साहब थे, मौजूद है। मैं जुबैर भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा विकास भाई ने बोला कि इसकी परमिशन आपके राज्य में मिली है, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? मैं यहीं पर इसी बात पर आ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे भाजपा के इधर जो साथी बैठे हुए हैं पैनलिस्ट के तौर पर, इनका काम ही है मुद्दों पर को भटका करके झूठ बोलने की। आप मेरी एक बात समझिएगा, कोई भी भूमि अधिग्रहण का जो मामला है वो केंद्र की व्यक्तिगत उनकी सूची पर और रुचि पर निर्भर करता है। केंद्र में किसकी सरकार थी? मोदी जी की सरकार थी। नलवा सीमेंट माइंस को जो परमिशन है वो केंद्र से मिली। सब कांग्रेस सरकार राज्य में थी, दबाव था, हमने तो परमिशन नहीं दी थी, हमने तो जन सुनवाई नहीं कराई थी। जन सुनवाई तो इनकी सरकार ने शुरू की ना। और ये झूठ बोल रहे हैं, इनको पहले भी इतिहास इनको मालूम रहना चाहिए। भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब 2018 में इस प्रदेश में आई, तो लोहारी गुंडा में 4700 एकड़ जमीन थी, 1700 किसान परिवारों की जमीन थी। जब वहां के लोग नहीं चाह रहे थे तो अपने व्यक्तिगत राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए वो तत्काल उस प्लांट को निरस्त किया और किसानों को उनकी 4700 एकड़ जमीन वापस करी। तो अब इनको क्या हो रहा है? इनको वापस करने में इनका कौन सा दुखती रग इनके हाथ में आ रही है? और रहा सवाल कि 2 बार माननीय अनुज शर्मा जी के हस्तक्षेप की वजह से जन सुनवाई अगर इन्होंने कहा है कि कैंसिल हुई, तो आपको बता दूं उस जन सुनवाई को अकेले वहां का जो पचरी का जो आज ये लगातार तीसरी बार के जो सरपंच है, उसके ही मेहनत के भरोसे 2 बार वो जन सुनवाई कैंसिल की गई। और विधानसभा में अगर माननीय अनुज शर्मा जी ने, विधायक जी ने अगर ध्यानाकर्षण सवाल उठाया था, प्रश्न लगाया था, जिस सरपंच की बात कर रहे हैं, सुनिए सरपंच पिछले 15 साल से उस गांव के सरपंच हैं। और पिछले 2 साल 2.5 साल पूर्व 250 एकड़ किसानों की जमीन खरीदे गई। मेरी बात पहले तो आपके सरपंच क्या कर रहे थे? मेरी बात पूरी होने दीजिए। पिछले बार भी सरपंच के ऊपर, पिछले बार भी हमारे सरपंच जो आदेश आपके लिए निकलता है, सरपंच और सरपंच संघ का अध्यक्ष, आप पहले समझिए बात को। विकास भाई मेरे बात समझिए, विधानसभा के मानसून सत्र में ये सवाल उठा करके ध्यानाकर्षण केवल ये था कि उस क्षेत्र का विधायक मैं हूँ। आप मेरे से पूछिए, अगर विधायक जी वास्तव में अगर जन सुनवाई के विरोध में थे तो मौके पर क्यों वो जन सुनवाई के समय ग्रामीणों के साथ नहीं पहुंचे? क्यों मौके पर ग्रामीणों के साथ अभिषेक वर्मा सरपंच संघ अध्यक्ष के द्वारा ही नेतृत्व किया गया? क्यों वेदराम मनहरी जी केवल अकेले वहां रह गए? क्यों विधायक जी वहां नहीं पहुंचे? क्या इसको मौन स्वीकृति माना जाए? क्या विधायक जी अगर वहां मौजूद रहते तो पर्यावरण के अधिकारी या शासन प्रशासन के किसी अधिकारी की हिम्मत होती टेंट लगाने की? क्या मैं इसको बंद कमरे की सेटिंग मानूं? नहीं, सुनिए, पहली बात जो झूठ इन्होंने कहा है, उस झूठ को पहली बात मेरे को आप तार्किक रूप से मेरे को झूठ का जवाब तो देने दीजिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कल जो जन सुनवाई में जो माहौल आपको वहाँ पे दिखा है, जो जन सुनवाई में ग्रामीणों ने जो विरोध किया है, जो अध्यक्ष इसकी तैयारी 4 दिन पहले हमारे विधायक जी ने गाँव में जाके चौपाल मौके से फिर अचानक क्यों गायब हुए? मौके से अचानक क्यों गायब हुए? मौके से क्यों गायब हुए? मेरा सवाल है माननीय विधायक अनुज शर्मा जी,
देंगे आप लोग? मौके मेरी से एक क्यों गायब हुए? क्या विकास भाई, इसको बंद कमरे की विकास सेटिंग माना भाई, जाए? क्या इसको जुबैर, बंद जुबैर, कमरे एक की मिनट। सेटिंग माना जाए? जुबैर अली साहब एक क्यों मिनट। ग्रामीणों के साथ माननीय अरे विधायक मेरी अनूप एक शर्मा बात जी तो ये उपस्थित नहीं सुनिए रहे? कि अभिषेक वर्मा जी जो वहाँ पचरी के सरपंच है, हाँ। वो किसी दल से हैं? हाँ, सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के अच्छा, समर्पित अच्छा। सरपंच मैं यही हैं, पूछना हमारे चाह रहा हूँ। जोन अध्यक्ष हैं। पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी भूमिका में निभाई है उन्होंने। और हर जुबैर चुनाव देखिए, ये के बड़ी नेतृत्व अच्छी में- बात है कि कांग्रेस जी, के जी। सरपंच हैं। यहाँ पर हम कांग्रेस भाजपा करने नहीं यहाँ पर पहुंचे हैं, कांग्रेस यहाँ पर हम भाजपा हमारे क्षेत्र की वहाँ जनताओं के की जन हितों की बात सुनवाई रखना का है। जो विरोध कर सबसे रहे हैं, प्रमुख मुद्दा सभी क्या है? ग्रामीण। मेरी बात सुनिए। खरोड़ा सबसे क्षेत्र प्रमुख में मुद्दा न कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, न कांग्रेस के जिला कौन नहीं अध्यक्ष है? हैं, कौन नहीं न है? कांग्रेस के जिले के कौन नहीं है? महामंत्री हैं। कौन नहीं है? अभिषेक वर्मा ही कांग्रेस को चलाता है। कौन बोलता है कल अभिषेक क्यों वर्मा आपके चलाता है? पूर्व विधायक कौन अनीता बोल दिया? शर्मा वहां पे नहीं गई कौन थी? बोल दिया? क्यों आपके कौन बोला? कांग्रेस के क्यों? विधायक की प्रत्याशी माननीय छाया वर्मा वहां पे नहीं गई थी? माननीय क्यों छाया आपके वर्मा पूर्व- जी, माननीय पूर्व अनीता मंत्री योगेंद्र वहां पे शर्मा नहीं जी, गए थे? माननीय हाँ? उद्धवराम वर्मा जी, और माननीय सौरभ अभिषेक मिश्रा वर्मा के जी, प्रतिनिधि के वर्मा तौर जी, पे ही मैं यहाँ पर देखिए, बैठा हूँ। अभिषेक वर्मा जी सुनिए, अभी गलत बात सरपंच है, नहीं आप है। यहाँ पर जनहित की बातों अभिषेक करेंगे। वर्मा देखिए, जी देखिए, सुनिए, 15 सुनिए, वर्षों से वहाँ सरपंच दल है। के वहाँ पर सुनिए, लोग और इन्होंने सभी बात पार्टी झूठ को से चालू की समर्थन थी और करने ये वाले बात को लोग वापस झूठ तक ले ऐसा जाना अगर चाहते आप हैं। की बात को ऐसा कर रहे हैं, करेंगे इनको तो पिछले- जनता के मुद्दों का समाधान पिछले- नहीं करना, इनको यहाँ केवल पर आप झूठ और लोग झूठ ही भाजपा बोलना है। कांग्रेस- मिथिलेश भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ा मुद्दा आप जनहित ग्राम की बातों पंचरी पर में, करिए। ग्राम हाँ हाँ, पंचरी बिल्कुल में सही बोल रहे हैं मिथिलेश भाई। मैं जो वहीं बोल आ रहा रहे हूँ मिथिलेश भाई जी, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं जन मुद्दों पर ही आ रहा हूँ। मैं 2 मिनट में अपना बात खत्म मेरी करूंगा। बात मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए। दो मिनट मैं 2 मिनट में अपनी बात दो मिनट करूंगा। में मैं 2 मिनट का फिर समय आप चाह रहा बोलिए। हाँ, लो। हूँ। आप जो अभिषेक वर्मा सरपंच की बात कर रहे हैं, वो अभिषेक वर्मा पिछले 15 साल से वहाँ सरपंच हैं। सही है। 250 एकड़ जमीन की खरीदी वहाँ पे 2.5 साल 3 साल पहले पचरी हुई। की जमीन 1 इंच खरीदी नहीं हुई है। अभिषेक वर्मा पचरी उस की समय जमीन भी खरीदी सरपंच हुई है। उनको बोलने थे। दो, फिर आप अभिषेक वर्मा जी उस समय भी सरपंच थे। अनीता शर्मा जी उस समय विधायक थी। फिर वो जमीन अधिग्रहण को क्यों नहीं रोका गया? हाँ, 250 से 300 एकड़ की जमीन वहाँ पे खरीदी हो गई अब आप है। बोलिए, जुबैर बोलिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पचरी गांव की 1 एकड़ जमीन भी खरीदी नहीं हो पाई है। पचरी से लगे हुए गांव की जमीन खरीदी हुई है। और रहा सवाल जन सुनवाई का, तो जन सुनवाई 2 बार की जो जन सुनवाई है, वहाँ के सरपंच और सरपंच संघ के अध्यक्ष अभिषेक बिल्कुल, वर्मा आपसे के सहमत निर्देशों है। से- लेकिन ये एक बात जानकारी मिथिलेश रद्द भाई, बात आप को ना निकल के बताओ। मैं यहाँ पर बात ये मैं यहाँ पर बात जानकारी- जन मुद्दों की कर रहा हूँ। ये मैं जानकारी यहाँ पर कोई दिल्ली 10 एक गांव जनपद का से निकल के आई है। सरपंच संघ का अध्यक्ष ने ये पूरा मामला शांत नहीं कराया है, विरोध नहीं किया है। पूरे 5 गांव के जनप्रतिनिधि, पंच सरपंच, मैं पूर्व में भी सरपंच रहा हूँ, उस समय भी इस कंपनी ने हमारे ऊपर कई प्रकार का प्रलोभन देकर इसका समर्थन करने के लिए कहा, लेकिन हमने भी इसका पुरजोर विरोध किया। और बिल्कुल अभी सही भी बात है, जो बिल्कुल सही। जनप्रतिनिधि हैं, अभी भी जितने हमारे गांव के प्रभावित, जो मूल प्रभावित क्षेत्र के गांव के सरपंच कांग्रेस के हैं, भाई उन्होंने को पास- विरोध मैं किया पहले है। आरोप की बात कर रहा हूँ। अपने अब मुझे 2 मिनट अभिषेक का वर्मा समय के दीजिए। अलावा मिथिलेश भाई, मुझे 2 मिनट का मैं आपसे समय बताऊंगा, दीजिए। मिथिलेश मुझे 2 भैया, मिनट का मैं समय आपको- हाँ, दीजिए। लो, बोले। मेरा- नहीं, आपका एक सवाल आपसे भी है। हाँ। जो इनका आरोप है कि आपके विधायक की प्रत्याशी या पूर्व विधायक वहाँ क्यों नहीं थी? भाई उनके प्रतिनिधि के तौर पे ही तो मैं यहाँ पर क्योंकि बैठा हूँ। वो जब यहाँ विधायक नहीं। थे तो वो उन्होंने- एक मिनट विकास भाई, जन सुनवाई की जगह पे हाँ, हमने नेतृत्व करने के लिए अभिषेक वर्मा को वहाँ पर ऑथराइज्ड किया हुआ। मतलब वो दोनों नहीं थे। हाँ नहीं थे, मगर हमारा और- प्रतिनिधि तो था ना। आप ये मानिए जो भी वहाँ नहीं हाँ, था, जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे ना, मेरी क्यों बात- नहीं जाएंगे? मेरी बात तो जन सुनवाई के बाद जाएंगे। भाई क्यों नहीं जन जाएंगे? आलू अगर छिलने जन जाएंगे सुनवाई- वहाँ पे। सुनिए मेरी जैसे बात। जन सुनवाई में अगर विधायक अनुज शर्मा जी मौजूद नहीं थे, हाँ। उसी तरह जन सुनवाई में अगर पूर्व विधायक मौजूद मेरी नहीं अब है, बात आप या समझिए। प्रत्याशी मौजूद नहीं थी, तो आप इसको कैसा सुनिए- लेते हैं? बस सुनिए, यहाँ पर हठी टिटोली की बात नहीं है। पदेन विधायक कौन है? माननीय अनुज शर्मा जी है। पदेन विधायक जी मेरी 5 बात- गांव में अरे जाके सुनिए भाई, जन 2 सुनवाई मिनट के बात 2 दिन सुनिए पहले यार। 2 जन मिनट बात चौपाल सुनिए ना। करके बात जन सुनने सुनवाई की की क्षमता तैयारी रखिए, किए सुनने की भी हैं। क्षमता रखिए। अगर बोलने की क्षमता रखते आप हो, सुनने की भी देखेंगे क्षमता रखिए। आपके न्यूज में भी चला बात है। अगर बोलने की अनुज शर्मा क्षमता है, जी हाँ, के यार गांव आप में हम जाके लोग सीधा उस बात पर- अगर- क्योंकि अब मैं जाऊंगा मिथिलेश भाई के पास। मिथिलेश भाई आप 2 ये मिनट बताओ। पहले मेरी सबसे बड़ी अरे तो समस्या आप जो है बात गाँव तो की नहीं कर रहे हैं ना, आप मैं तो तो बात बोल पूरी रहा हूँ। कांग्रेस भाजपा में ले आते हो मेरा ना। आप कल ला रहे हैं उसको, मेरा क्या नहीं बात? सीधा सीधा कहना है कि वहां पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो वहां के किसान हैं और वहां के जितने भी पंच सरपंच प्रतिनिधि हैं। मैं मानता हूं कि हमारे जितने भी दल के नेता हैं वहां पर पहुंचे, लेकिन जो लोग बड़े बड़े नेता बनते हैं, चुनाव के समय टिकट लेकर आते हैं, वो लोग भी वहां नहीं पहुंचे। हम ये भी मानते हैं विधायक ने समर्थन किया वहां पर, लेकिन जिस दिन जन सुनवाई हुआ उस दिन भी विधायक जी को उपस्थित होना था
और कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस के कोई बड़े नेता वहां पर क्यों उपस्थित नहीं हुए? अभिषेक वर्मा कांग्रेस का सरपंच है, मैं मानता हूं, लेकिन वो तो अपने गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष क्यों नहीं आया? पूर्व विधायक क्यों नहीं आई? और वहां के जिला अध्यक्ष क्यों नहीं आया? और वहां पर जो पूर्व प्रत्याशी थी वो क्यों नहीं आए? मेरा सीधा सीधा सवाल है, उन्हीं जनता के पास आप जाकर वोट लेने के लिए जाते हो, जब वहां पर आपने कल देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि लोग जो हैं 8 घंटे लगातार बारिश पर खड़े रहे, किस लिए? अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। मैं कांग्रेस सरकार के समय सरपंच में था, अभी मैं बीजेपी की सरकार है, उस समय भी निश्चित रूप से सेवा भावना से पंचायत से जुड़ा हूं। ग्राम सभा का जो प्रस्ताव होता है वो सर्वोपरि होता है, लेकिन आज कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी ग्राम सभा के प्रस्ताव को किसी प्रकार की तवज्जो नहीं दिया गया है। और अभी भी जब सभी पंचायतों के लोगों ने, ग्रामवासियों ने, पंचायतों ने ग्राम सभा की बैठक करके प्रस्ताव दिया है, एक मिनट मेरी बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब सभी पंचायतों के सरपंचों, ग्रामीणों ने ग्राम सभा में प्रस्ताव करके बकायदा हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी जाकर के पर्यावरण मंडल में जाकर आवेदन दिए, कलेक्टर को आवेदन दिए, निवेदन किए, उसके बाद भी क्यों जन सुनवाई वहां पर किया गया? जन सुनवाई की जरूरत ही नहीं थी। आप सोचिए, जब 2 बार आप जन सुनवाई कैंसिल हुआ है तो सभी सरपंचों ने मेहनत किया था और वहां के जनप्रतिनिधियों ने मेहनत किया था, कोई अकेले किसी ने कुछ नहीं किया, और वहां के ग्रामीणों ने मेहनत किया था। और आज भी उन लोग डटे हुए हैं और आखिरी अंतिम लड़ाई तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये जो अस्मिता की लड़ाई है, यहाँ पर हम राजनीति करने नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हम अपने भविष्य को बचाने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर हम अपने बच्चों को उसके जल जीवन है, जल ही जीवन है जो बात करते हैं, उसको हम बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और आज बहुत सही कहा मिथिलेश भाई आपसे, बिल्कुल सही। ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, इसमें किसी दलील जन आंदोलन है। और इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और आगे भी। विकास भाई मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जुबैर तुम बोलो, फिर उसके बाद अपन इसको कंक्लूड करेंगे। बोलो, तुम क्या बोलना चाहते? मैं ये कह रहा हूँ सर कि भारत के इतिहास में किसी भी राज्य की आज तक के किसी भी उद्योगपतियों को दी हुई जमीन अगर वापस हुई है तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार। मेरा कहना है, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये सरकार चाहेगी, हाँ, सरकार विशेषाधिकार है, राज्य सरकार का विशेषाधिकार। दूसरी बात मैं बहुत छोटी सी बात एक बोल रहा हूँ, पचरी आज ये जो जन माइंस का जो विरोध है सर, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा होने के साथ साथ लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ मामला है। ग्राम पचरी जो है वो बहुतायत, वहाँ की जो मेजोरिटी जो है वो एसटी और एससी समाज के लोग वहाँ निवासरत हैं। और एसटी और एससी समाज के लोग घरों में जब किसी बुजुर्ग की या किसी की का देहावसान होता है, कोई स्वर्ग सिधार के जाता है, तो वहाँ पर मिट्टी देने की परंपरा है, नहीं ना कि उसको मुखाग्नि देने की परंपरा है। तो वहाँ की भूमि पर शमशान भी आया है, पचरी का शमशान भी है, जहाँ लोगों की आस्था उस शमशान से जुड़ी हुई है। शमशान से वहाँ लोगों के बुजुर्ग परिवार के उनके प्रियजन उस तो ये आस्था आपको कांग्रेस के सरकार के समय याद नहीं आई? कांग्रेस सरकार में तो एक बार भी जन सुनवाई नहीं हुई। जमीन का अधिग्रहण हुआ, जब किसानों की जमीन खरीदी गई, तब आपको आस्था याद नहीं आया, तब आपको कब्रिस्तान याद नहीं आया, तब आपको कमीशन याद आ रहा था, तब आपको जमीन पे कमीशन चाहिए था, तब आपको कमीशन चाहिए था। आज आप आस्था पे बात कर रहे हैं, आप कब्रिस्तान पे बात कर रहे हैं। अगर पहले जब आपकी सरकार थी, जब 300 एकड़ जमीन वहाँ पे किसानों की खरीदी गई, तो आप क्या कर रहे थे? तब आपको आस्था याद नहीं आई वहाँ पे। आप उसी समय यदि विरोध करते, हम आज उसी समय यदि किसानों को आप जमीन बिक्री करवाते, आज आंदोलन आज लोगों को ये लड़ाई लड़ना नहीं पड़ता। साथ लेके लोगों को बरगलाओ मत। ये आंदोलन किया है, हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर उनके प्रवक्ता वहां पर जो कि एक साथ थे, वो आज यहाँ पर किसी मुद्दे पर एक मत नहीं हो पा रहे। लेकिन इस बात में कोई दो मत नहीं है कि बहुत शानदार तरीके से हम तो जनता के साथ ही हैं। देखिए जुबैर जी, आप जनता के साथ आपको रहना पड़ेगा। हम जनता के साथ ही, मगर आकर जब यहाँ झूठ फैलाया जाएगा, कांग्रेस का एक ही नेता था, कांग्रेस का एक ही नेता था अभिषेक वर्मा,
बाकी मेरे कांग्रेस के कोई नेता वहां पे नहीं थे। आपके अनुज क्योंकि शर्मा जी सारे कहाँ नेता थे? सवाल 300 लगाने के बाद एकड़- कहाँ थे? देखिए, मैं आप लोगों कहाँ को थे? सवाल खरीदी लगाने हुई के है, बाद अनुज शर्मा तो जी उसके कहाँ थे? कान खाए हैं कांग्रेस अनुज के शर्मा जी नेता। कहाँ थे? आज अनुज शर्मा जी कहाँ थे? आज ये जो अनुज अभिषेक शर्मा वर्मा जी का कहाँ नाम थे? ले रहे हैं, अनुज आज शर्मा ये जी जो कहाँ अभिषेक थे? वर्मा का नाम ले रहे हैं, अभिषेक उस वर्मा- अभिषेक वर्मा को अकेले ये छोड़ दिए मैदान पे। कोई अकेले नहीं कांग्रेस छोड़ा का है। और कोई लीडर कोई नहीं है अकेले वहाँ नहीं पे। छोड़ा है, कोई बड़े अकेले बड़े नहीं। लीडर अरे खरड़ा में आप बैठे दोनों- हैं, इसको बड़े बड़े आप पूर्व में दोनों महासचिव जन बने बैठे आंदोलन को हैं। आप दलीय राजनीति पे ले जा रहे आप हैं। एक मैं आपको सरपंच के विकास भाई वजह से- एक मिनट देखिए, सुनिए, जब आप ऐसे लोग झूठ दोनों परोसा वहां जो जाएगा ना- मौजूद थे ना, माफ कीजिएगा, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, आप दोनों जो वहां मौजूद थे वो उस गांव के जन सुनवाई के जो ग्रामीणों के आंदोलन था उसके समर्थन में मौजूद थे। आप इस बात को दिमाग से हटा दीजिए कि आप भाजपा के दल के रूप में या कांग्रेस के दल के रूप में मौजूद थे, और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि मिथिलेश जी ने बोला मैं कि दो लाइन में और अपनी बात कहकर बात खत्म निश्चित करूंगा। ही एक बड़ी जन आंदोलन मैं अभी है, और ये बोलना- जन आंदोलन मैं दो लाइन बोलना कल चाहता जो हूं। जन आंदोलन दिखा है, और इसका श्रेय भी हमारे क्षेत्र के हमारे विधायक जी हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं, हैं, इसको आप दलीय जनपद राजनीति के में अध्यक्ष आप हैं। नहीं, नहीं, इसमें विकास इसका जी को ये दलीय जनता का राजनीति- श्रेय है। जनसुनवाई ये जनता की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है। ना, ना, ये जनता की लड़ाई है, ये दलीय राजनीति नहीं है। दलीय ये राजनीति जन सुनवाई कोई की बात नहीं। तैयारी जन हमारे सुनवाई नेताओं द्वारा में- 4 दिन पहले जन गांव सुनवाई गांव में में आपकी घूमकर उपस्थिति- जन चौपाल लगाकर इसकी तैयारी की गई थी, और इसी तैयारी के फलस्वरूप कल इतना बड़ा आंदोलन वहां पे जन सुनवाई में मिथिलेश जी, मैं आपके देखने पास को आ रहा मिला। हूं, आप बोलिए क्या था ये? जन आंदोलन था कि दलीय आंदोलन? ये जन ही आंदोलन है, मैं शुरू से कह रहा हूं। बहुत सही। अभी जैसे जुबेर जी ने कहा कि पूर्व में भूपेश की सरकार ने इतना 100 एकड़ को रोक लगाया, लेकिन सरकार ने नहीं। उस समय हसदेव जंगल की भी कटाई शुरू हो गई थी। उस समय भूपेश बघेल जी ने क्यों नहीं हसदेव रोका? की कांग्रेस मेरी बात सरकार को पहले- रहते हुए 1 एकड़ जमीन पर मेरी एक बात पेड़ को नहीं पहले कटा। आप पूरा होने दीजिए। हसदेव जंगल कटा अभी- तब जब अभी- भाजपा में मैं- भाजपा की अभी सरकार आपने आने कहा वाली। जुबेर बताना जी, आप अपनी चाहूंगा, जानकारी पुष्ट करिए। अभी दिल्ली आप दस अपनी जनपद जानकारी थे। पुष्ट करिए। मिथिलेश जी, आप दिल्ली अपनी 10 जनपद थे। अभी हसदेव के लिए बहुत बड़ा एक वो चल रहा है, लेकिन उसको अपन एक बड़ा मुद्दा है, उसको हम फिर से लेंगे। मैं आपके साथ नहीं, उस मेरा- मुद्दे पे फिर जैसे कि आऊंगा। अभी आप जी ने ये कहा, बताइए, विकास जी ने मैं कहा, कांग्रेस के साथी मैं से दोनों बोलना को- चाहूंगा, मैं- आप हाँ, दिल्ली नहीं, ये 10 दलीय जनपद में जो आंदोलन है फरमान कि आया है, जन आंदोलन? वो आप ये यहाँ पे जन मत पढ़िए। आंदोलन है, और निश्चित जो रूप से आपका जन जो आंदोलन है। फरमान निकल दिल्ली कर दस आया, जनपद दिल्ली का तक फरमान जन आना आंदोलन चाहिए। ही रहेगा। बावन आपको साल यहाँ जो पर मत तिरंगा पढ़िए। झंडा आप लोग नहीं फैलाया, राजनीति या वहाँ से कोई नहीं निकलता है। उसको यहाँ मानने पे बैठने का। लोग वहाँ की जन भावना के उसकी लड़ाई को लड़ रहा है। कोई भी दल का नेता हो, वहाँ की तीनों जन के भावनाओं तीनों का सम्मान जो करते हमारे हुए प्रतिनिधि वहाँ की यहाँ लड़ाई लड़ रहा आवाज, है। ये बात तो इनकी बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि इन्होंने अपना अपना पक्ष बहुत सशक्त तरीके से रखा, चाहे वो मिथिलेश भाई हो, विकास भाई हो, जुबेर भाई हो। लेकिन एक बात बिल्कुल सबसे साफ निकल के आए कि ये जन आंदोलन है। यहाँ की अस्मिता, यहाँ के जल जीवन, यहाँ की दूसरी जो भी पर्यावरण पे जो असर पड़ने वाला उसके खिलाफ इन सभी लोगों का, किसी एक का नहीं, इन सभी लोगों का मिला जुला आंदोलन है। और हम ये चाहते हैं कि वहां जो भी निर्णय हो, जो भी फैसला हो, वो वहां के 5 गांव के ग्रामीण और हो सके तो आसपास के और गांवों के ग्रामीणों को उसमें मिलाकर उनकी भावनाओं के अनुरूप ये फैसला हो। आप सभी हमारे साथ जुड़े एक बेहद शानदार कार्यक्रम में गांव की गुहार सुनिए सरकार। हम आने वाले दिनों में और बहुत सारे मुद्दे लेकर आपके सामने इसी तरह से बेबाक रूप से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय जवाहर, शकील साजिद को नमस्कार।